हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेस। यह हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें कि हम लोग वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित होंगे। और यह हमारा जो पिछले वीक का करंट अफेयर्स है उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आगे आपको कंटिन्यू सेम डे देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग आज करंट अफेयर्स जो कंप्लीट करने वाले हैं वो आपको रहेगा 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच के जो आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और यह आपका डिटेलिंग के साथ क्वेश्चन रहेगा, जिससे क्या होगा, आपको लंबे समय तक आसानी से क्वेश्चन रिटेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो पे बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल पाएगा जो आपके क्वेश्चन के लेवल किस प्रकार से हैं। और एक क्वेश्चन से देख सकते हैं कि कितने सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आपको निकल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको सभी समय पर नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और साथ में आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को से, जिसमें पहला क्वेश्चन है 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह मोहन बागान दिवस के समारोह के दौरान भारत और मोहन जो बगान के पूर्व डिफेंडर कौन है, सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा 16 आना बबलू का अनावरण किया गया। सुब्रत भट्टाचार्य देखा जाए तो उनको 1991 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में मोहन बागान रत्न और 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये 16 आना बबलू जो कि भारतीय फुटबॉलर कौन है, डिफेंडर सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर इसे आप लोग याद रखें। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यह वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा। आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध किससे है। तो यह आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस सीरीज का 5वां टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। और यह स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज़्यादा और उससे ज़्यादा विकेट लेने वाले विश्व के 5वें गेंदबाज है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंग्लैंड के गेंदबाज है। और सबसे ज़्यादा विकेट देखा जाए तो अभी तक जो रिकॉर्ड है वो मुथैया मुरलीधरन के नाम है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आप जरूर नोट करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कोरबा किस राज्य से संबंधित है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध कोरबा जिला में सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन और आधुनिक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। कोरबा कहाँ संबंधित है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो कि देखा जाए तो प्रसिद्ध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो कि स्टेशन यहाँ पे और आधुनिक संयंत्र की स्थापना की जाएगी कोरबा में। सीएम ने कहा है कि प्रदेश के सबसे बड़े क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पे होगा। तो यह भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जो कि पहले जो नाम था उसको चेंज करके यह राजीव गांधी के नाम पे रखा जाएगा। जो कि सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ का है, उसका नाम राजीव गांधी के नाम पे रखा जाएगा। और देखा जाए तो 1320 मेगावाट इस पे क्षमता रहेगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम USAID की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा विश्वाल, नाम याद रखें फ्रेंड्स, निशा विश्वाल अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। निशा विश्वाल। सुश्री विश्वाल ने अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, अमेरिकी कांग्रेस और निजी क्षेत्र में कार्य किया है, जिसकी वजह से देखा जाता है इनके पास 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। तो आप लोग नाम याद रखें फ्रेंड्स, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप प्रमुख निशा विश्वाल को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट टोर्निया डेल एस्टेनियो प्रतियोगिता किसने जीता है। तो यह नाम थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो 100वीं वर्षगांठ कौन है, स्पेनिश हॉकी महासंघ कौन सा है, टोर्निया डेल एस्टेनियो प्रतियोगिता किसने जीता है। तो भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में स्पेन को 3-0 से हराकर
100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट टॉर्नियो डेल एस्टेनियो प्रतियोगिता अपने नाम किया है। तो ये भारत के द्वारा जीता गया है तो फ्रेंड्स, तो यही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग याद रख सकते हैं। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से वंदना कटारिया, मोनिका और उदिता ने गोल किया है। तो स्पेनिश जो कि महासंघ द्वारा आयोजित 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर टॉर्नियो डेल एस्टेनियो प्रतियोगिता भारत के द्वारा जीता गया है, जिसमें कि 3-0 से भारत ने स्पेन को हराया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है, तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखा जाए तो ये भारतीय जो कि शिक्षा मंत्री द्वारा, पहले तो आपको इसका डिपार्टमेंट पूछा जाएगा जो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो यह शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उल्लास ऐप, और इसका पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो उल्लास, तो इसमें देखा जाए तो भारत में वयस्कों के बीच शिक्षा और साक्षरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम अब्बास के मौके पर लॉन्च किया गया। उल्लास का अर्थ देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म होता है उल्लास का। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर याद रखें। उल्लास मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, और ये शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही वक्कम पुरुषोत्तम का निधन हो गया, इनका संबंध कहाँ से है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो केरल के पूर्व मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष वक्कम पुरुषोत्तम का निधन 96 वर्ष की उम्र में तिरुवनंतपुरम में हो गया है। कहाँ हुआ है फिर, तो तिरुवनंतपुरम में हो गया। उन्होंने मिजोरम, मेघालय के राज्यपाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। तो यह इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इस नाम को याद रख सकते हैं। वक्कम पुरुषोत्तम का 96 वर्ष की उम्र में जो कि निधन हो गया, ये केरल से बिलोंग करते हैं। अगला देख लेते हैं। वार्सो ओपन टेनिस टाइटल का खिताब किसने जीता है, वार्सो, तो यह जो कि वार्सो ओपन टेनिस टाइटल का खिताब, तो देखा जाए तो पोलैंड की ईगा स्विटेक ने फाइनल में जर्मनी की लारा सिजमन को 6-0, 6-1 से हराकर वार्सा ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो यह देखा जाए तो पोलैंड की ईगा स्विटेक किसने जीता है, तो पोलैंड की ईगा स्विटेक ने फाइनल में जर्मनी की लारा सिजमन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं युगल फाइनल में देखा जाए तो ब्रिटेन की हीथर वाटसन, फ्रेंड्स युगल मतलब होता है जोड़ी को बोलते हैं युगल, तो यह युगल जो कि जोड़ी था उसमें फाइनल में ब्रिटेन की हीथर वाटसन और बेल्जियम की चाइना विकनेर ने पोलैंड की वेरोनिका और कटारजीना को 6-4, 6-4 से हराया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इस दोनों पॉइंट को याद रख सकते हैं। सिंगल में देखा जाए तो ईगा स्विटेक ने जर्मनी की लास्ट सीजन को हराया है, और फाइनल में जो कि ब्रिटेन की हीथर वाटसन और बेल्जियम की चाइना विकनेर ने पोलैंड की वेरोनिका और कटारजीना को हराया है। अगला देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, IUCN प्रजाति अस्तित्व भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट जो कि सहयोग से दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में स्थापित करेगा। यह दुनिया में सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल का 10वां और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो भारत में अनेक लुप्तप्राय प्रजाति पाई जाती है। देखा जाए तो भारत में अनेक लुप्तप्राय प्रजाति पाई जाती है। भारत में जीवों का देखा जाए तो 92,037 प्रजातियां हैं, जिनमें अकेले कीटों की 61,375 प्रजाति शामिल है। तो यह देखा जाए तो IUCN द्वारा प्रजाति अस्तित्व आयोग वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से दक्षिण एशिया का पहला और भारत में जो कि दक्षिण एशिया का पहला और भारत का भी पहला जो कि स्थापित यहाँ पे किया गया है सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे लुप्त प्राय प्रजाति की जो कि यह खोज की जाती है और उसमें जो कि नामांकन किया जाता है उससे संबंधित है, जिसमें देखा जाए तो अभी तक 92,037 प्रजाति है, और जिनमें अकेले देखा जाए तो 61,375 प्रजाति कीटों से संबंधित है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व स्तनपान जो सप्ताह वो पूछा जा रहा है। तो यह जो कि प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह को 1 से 7 अगस्त के मध्य मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो विश्व स्तनपान सप्ताह बनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में स्तनपान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम जो कि आइए स्तनपान कराएं और काम करें, यह इंपॉर्टेंट है। तो इस थीम को भी आप याद रख सकते हैं, आइए स्तनपान कराएं और काम करें। तो यह जो कि
अगस्त माह के पहले सप्ताह को मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त को मनाया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही इसरो ने श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जो कि प्रक्षेपित किया है। इसरो ने सिंगापुर के DSR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों को आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप रॉकेट का नाम याद रखें, PSLV C56 रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक जो कि प्रक्षेपित किया गया है और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ये सभी पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में जम्मू कश्मीर की मचेल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ से शुरू हुई है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पेडर घाटी की जो कि हिमालय श्रृंखला में स्थित मचेल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू हुई है। तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यह भी याद रख सकते हैं पॉइंट्स। वार्षिक मचेल या मात्रा है जो कि दीप्ता और आध्यात्मिक की भावना का प्रतीक है और पूरे उत्तर भारत में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पूरे उत्तर भारत में देखा जाए तो सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है कौन सा, मचेल माता, जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो कि पेडर घाटी श्रृंखला से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, अटलांटा ओपन का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, अटलांटा ओपन का खिताब किसने जीता है यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो होगा, अमेरिका के टेलर फिट्ज ने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर विकिच को 7-5, 6-7, 6-4 से हराकर अटलांटा ओपन टेनिस खिताब जीता है। आप सेट याद नहीं रख सकते फ्रेंड्स, कम से कम नाम याद रखें। तो अमेरिका के टेलर फिट्ज ने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर को हराकर अटलांटा ओपन टेनिस खिताब जीता है। यह टेलर जो कि फिट्ज के करियर का टेलर फिट्ज के करियर का 6ठा खिताब है। अटलांटा ओपन एक पेशेवर पुरुष टूर्नामेंट है। तो यह अटलांटा ओपन से याद रखें, जो एक प्रकार से पुरुष टूर्नामेंट है और यह अभी जो कि हाल ही में अमेरिका के टेलर फिट्ज ने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर वुकिच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगला देख लेते हैं, अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग 2023 का खिताब किसने जीता है। अमेरिका की मेजर क्रिकेट जो कि लीग किसने जीता है। तो MI न्यूयॉर्क में फाइनल मुकाबले में CL वॉकर्स को हराकर मेजर T20 क्रिकेट लीग जो कि खिताब अपने नाम किया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकोलस पूरन को दिया गया है। और इसी के साथ देखा जाए तो मेजर क्रिकेट लीग जो कि अमेरिका का पहला प्रोफेशनल T20 चैंपियनशिप है। इसमें कुल टीमें देखा जाए तो 6 टीमें हैं। तो अमेरिका की मेजर क्रिकेट टीम 2023 का खिताब किसने जीता है। तो MI न्यूयॉर्क जो कि फाइनल मुकाबले में CL और वर्कर्स को हराकर मेजर T20 क्रिकेट लीग का खिताब अपने नाम किया है। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच देखा जाए तो निकोलस पूरन को दिया गया। अगला देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के रूप में जो कि यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फर्गुसन जिम सयाको केनिया के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन जो कि अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष रूप में चुना गया है। तो ये नाम याद रखें फ्रेंड्स, तो यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फर्गुसन को चुना गया है। जेम्स फर्गुसन जो कि जिम स्काया का चुनाव नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय IPCC के 59वें सत्र के दौरान किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको याद रख सकते हैं। हाल ही लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जो कि तिलक स्मारक मंदिर न्यास समिति के द्वारा जो कि दीपक ट्रस्ट द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार हर वर्ष 1 अगस्त को जो कि लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पे प्रदान किया जाता है और इस बार PM मोदी को यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 41वें व्यक्ति बन गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। इस साल जो कि PM नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है और साथ ही यह 41वें व्यक्ति बन गया और यह जो कि न्यास मंदिर समिति जो कि ट्रस्ट द्वारा दिया गया और यह दीपक तिलक के द्वारा दिया गया। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे हम NAAC के नाम से जानते हैं, उसका डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है यह पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAAC के हाल ही में प्रोफेसर गणेशन कन्नवीरन को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर गणेशन कन्नवीरन को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन का कार्य करती है। NAAC के द्वारा जो कि भारत के उच्च शिक्षा अन्य शिक्षा को जो कि संस्थानों का आकलन किया जाता है और अभी हाल ही में जो कि इस संस्थान के प्रोफेसर गणेशन कन्नवीरन को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं,
हाल ही किस राज्य के मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? और फ्रेंड्स यह वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर आप लोग नोट करके रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चलने वाली योजनाओं की लगातार निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के शास्त्री भवन एनेक्सी में विभिन्न योजनाओं की फीडबैक लेने के लिए डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर की शुरुआत की गई है। यह रियल टाइम देखा जाए तो मॉनिटरिंग सेंटर है, जिसमें 53 विभागों की परियोजना को रजिस्टर किया गया है। तो यह जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और अभी जो कि हाल ही में यह शास्त्री भवन, लखनऊ के शास्त्री भवन में इसका जो कि उद्घाटन किया गया है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो रियल टाइम डैशबोर्ड है, जिसमें आपको 53 विभागों की परियोजना का इसमें जो कि डिटेल आपको आसानी से मिलेगा। अगला देख लेते हैं, एशिया सीरीज़ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? एशिया सीरीज़ 2023 का आयोजन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो यह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाली एशिया सीरीज़ 2023 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। तो यह इंग्लैंड में किया गया था। यह सीरीज़ 2023 में 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई है। हालांकि 2-2 सीरीज बराबर रहने के बावजूद देखा जाए तो इस सीरीज़ पे किसका कब्जा रहा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का कब्जा रहा, क्योंकि इसमें यह रूल्स है जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस रहता है। यदि ड्रॉ की स्थिति में जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसे जो कि इस वर्ष मतलब जो कि गत वर्ष रहता है उसे घोषित किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इस पर विनर बना है, बट देखा जाए तो 2-2 से बराबरी पे रहा था। अगला देख लेते हैं, अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? अमेजन इंडिया का फ्लोटिंग सेंटर, तो अमेजन इंडिया के जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर की डल झील पर आई देव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला फ्लोटिंग सेंटर स्टोर लॉन्च किया गया है। तो ये श्रीनगर की जो कि डल झील पे आई देव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला फ्लोटिंग सेंटर लॉन्च किया गया है। यह स्टोर अमेजन के डिलीवरी नेटवर्क को जोड़ेगा। देखा जाए तो फ्रेंड्स यह स्टोर अमेजन के डिलीवरी नेटवर्क को जोड़ता है। आई हैव स्पेस डल झील और निगिन झील के निवासियों को और कारोबारियों को सर्विस उपलब्ध कराएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। अगला देख लेते हैं, लोक जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव और उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय सहित उत्सव 19 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय जो कि साहित्य महोत्सव 19 का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो यह जो कि अभी वर्तमान में जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है, जो कि लोक एवं जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19। इस उत्सव का जो कि शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस उत्सव को देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। संस्कृति मंत्रालय एवं संस्कृति नाटक अकादमी साहित्य अकादमी के साथ आयोजन किया जा रहा है। तो यह मंत्रालय भी आप याद रख सकते हैं, संस्कृति मंत्रालय के संगीत नाटक अकादमी द्वारा और साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, हाल ही किस राज्य की चेदी भुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट रेफरेंस जीआई टैग से संबंधित है। तो तमिलनाडु राज्य की चेदी भुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चेदी भुट्टा साड़ी एक हथकरघा साड़ी है। देखा जाए तो फ्रेंड्स यह हथकरघा साड़ी जो है जो कला रेशम और सूती मिश्रण कपड़ों में चेदी भुट्टा डिजाइन को दर्शाती है। चेदी भुट्टा नाम 2 तमिल नाम से बना है। चेदी मतलब पौधा और भुट्टा मतलब डिजाइन से मिलकर बना है। तो यह इंपॉर्टेंट है, चेदी भुट्टा साड़ी जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। एप्लीकेशन मासी का संबंध किस आयोग से है? एप्लीकेशन मासी का संबंध किस आयोग से? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR को, जो कि देश भर में बाल देखभाल संस्थान जो को और उनके निरीक्षण तंत्र की निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन जो कि मासी मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया गया है। मासी का जो कि फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। यह निगरानी ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप को विकसित करने का उद्देश्य किशोर न्यायिको अधिनियम 2015 जो कि 2021 में संशोधित के तहत प्रदान किए गए हैं। ऐप को निगरानी पोर्टल से जोड़ा किया गया है, जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है। तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो एप्लीकेशन मासी जो कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? अमृत वृक्ष आंदोलन तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष 17 सितंबर को राज्य में 1 करोड़ जो कि व्यापार योग पौधे लगाने के उद्देश्य से असम राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन प्रारंभ किया है। तो पहले तो यह याद रख सकता है जो कि असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की है, जो कि 17 सितंबर को राज्य भर में 1 करोड़ जो कि व्यापार योग पौधे लगाने का उद्देश्य रखा गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन बिल लॉन्च किया गया है। तो यह 2 पॉइंट्स यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके थ्रू यह
ऐप भी लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से पौधे लगाने के इच्छुक लोगों को अमृत वृक्ष ऐप पर पंजीकरण कराना होगा। देखा जाए तो फ्रेंड्स, इसमें आपको यदि वृक्ष चाहिए तो इस पर लोगों को पंजीकरण पहले कराना होगा, और यह जो कि असम राज्य से संबंधित है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, आदिपुरुक्कू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? आदिपुरुक्कू उत्सव, तो तमिल उत्सव आदिपुरुक्कू जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आदिपुरुक्कू तमिल महीने आदि के जो कि 18वें दिन पड़ता है, और यह उत्सव मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। तो यह आदिपुरुक्कू जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, और यह मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। अगला देख लेते हैं, हाल ही किस राज्य के मनकुराड आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मनकुराड आम, तो हाल ही में गोवा राज्य के जो कि मनकुराड आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मनकुराड आम की इस किस्म को मेलकुराडा, कार्बोजो माकुंडो, कोरोडो और गोवा माकुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम याद रखें फ्रेंड्स। तो गोवा के राज्य के जो कि मनकुराड आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। पुर्तगालियों ने इस फल का नाम जो कि मालकोर्डा रखा गया, जिसका अर्थ खराब रंग वाला होता है। तो यह जो कि गोवा का संबंधित जो कि फल है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो ये रोहिणी आयोग जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, तो यह जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी आरक्षण के उपवर्गीयों के लिए गठित जो कि जस्टिस कौन था? जी रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में सूत्रों का कहना है कि ओबीसी को 3-4 श्रेणियों बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें जो कि ओबीसी की 3-4 श्रेणी बनाने की सिफारिश की गई है। अध्यक्ष देखा जाए तो उच्च न्यायालय दिल्ली सेवानिवृत्त और है जो कि इसके थ्रू यह बनाया गया था। इसका उद्देश्य देखा जाए तो यह ओबीसी कोटा के उपवर्गीकरण का जो कि मकसद है, ओबीसी लिस्ट में सभी जातियों को इसका उचित लाभ प्राप्त हो सके। तो ये रोहिणी आयोग जो कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित आयोग है, जो कि अभी हाल ही में इसकी रिपोर्ट जारी की है, और ओबीसी को 3-4 श्रेणियों बनाने की सिफारिश किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस को विश्व खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो संयुक्त राष्ट्र जो कि शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विशेषज्ञों की एक नई रिपोर्ट में कहा है कि इटली के शहर वेनिस को खतरे में विश्व विरासत स्थलों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही वेनिस के साथ साथ यूक्रेन में कीव और लवीव भी इस साल साइटों की खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की गई है। वेनिस जो कि वर्षों से बहुत अधिक पर्यटकों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहा है। तो यह इम्पोर्टेंट है जो कि यूनेस्को की ने इसको वेनिस को विश्व खतरे की सूची में जोड़ने का जो कि सिफारिश किया है। अगला देख लेते हैं, 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बेंगलोर जो कि कर्नाटक एशिया में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो यह जो कि बेंगलोर कर्नाटक जो कि एशिया में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। WCC का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक किया जाएगा। यह जो कि वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो कि 25 से 28 सितंबर तक किया जाएगा। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना 2023 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इसका 2023 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो यह विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया जाएगा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? प्राणवायु पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से? तो हरियाणा सरकार द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन नामक योजना की शुरुआत की गई है। तो यह किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन नामक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों को देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन दी जाएगी। यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो हरियाणा सरकार द्वारा प्राणवायु देवता पेंशन नामक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वाले को पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2500 रुपये वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। अगला देख लेते हैं, पूर्वी नौसेना कमान ENC के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देख सकते हैं, तो वाइस एडमिरल राजेश पंडाकर को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ जो कि नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना की 3 कमांड स्तरीयों में से यह एक है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वाइस एडमिरल राजेश पंडाकर को पूर्वी नौसेना कमान का फ्लाइंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं,
चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो भारत के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट डिवीजन नामक नए डिवीजन के तहत प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया गया है। देखा जाए तो विलय का अर्थ है कि इस साल दोनों प्रोजेक्ट के लिए एक आम फंड प्रदान किया जाएगा। मिला देने से क्या है फ्रेंड, इसका अर्थ ये है जो इस साल दोनों प्रोजेक्ट के लिए एक फंड आएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। तो यह जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य हाथियों का संरक्षण करना था। इस समय देश में 33 हाथी रिजर्व हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में शुरुआत किया गया था। अगला देख लेते हैं। विश्व पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो लेखक ऋषि राज द्वारा लिखित पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी विमोचन रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने किया है। पुस्तक ऋषि राज द्वारा लिखित पुस्तक कारगिल एक यात्री का जुबानी का विमोचन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया है। यह उन सैनिकों की बहादुरी की कहानी लिखी गई जिन्होंने कारगिल के युद्ध में भाग लिया था। तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो लेखक ऋषि राज द्वारा लिखित पुस्तक कारगिल एक यात्री का विमोचन किया गया है और यह जो कि राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट द्वारा किया गया था। अगला देख लेते हैं। किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने एशेज के 5वें टेस्ट के आखिरी दिन के खेल के बाद यह फैसला लिया था। मोइन अली ने 2021 में भारत दौरे के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, परंतु एशेज में खेलने के लिए मोइन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास वापस ले लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। मोइन अली जो कि हाल ही इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, यह इंग्लैंड से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। रेफिनिटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। तो रेफिनिटिव जो कि आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है। तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो यह एप्पल नाम याद रख सकते हैं। एप्पल ने पिछले महीने ही $3 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन पार किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट और फिर सऊदी अमारको जो कि सबसे मूल्यवान कंपनी में से एक है। तो यह रेफिनिटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार यह किया गया है, जो कि एप्पल सबसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, फिर माइक्रोसॉफ्ट और फिर सऊदी अमारको जो कि सबसे मूल्यवान कंपनी है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। देवधर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। तो देवधर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता यह पूछा जा रहा है। तो देवधर साउथ जोन ने फाइनल मैच में ईस्ट जोन को 45 रन से हराकर 9वीं बार देवधर ट्रॉफी अपने नाम किया है। तो यह जो कि साउथ जोन के द्वारा यह इस बार जीता गया है। फाइनल मुकाबले में साउथ जोन ने कप्तान मयंक अग्रवाल थे तथा ईस्ट जोन के कप्तान सौरभ तिवारी थे। और यह भारत का देखा जाए तो लिस्ट ए क्रिकेट घरेलू टूर्नामेंट है। इसका नाम डीवी देवधर जो कि भारतीय क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है के नाम पे रखा गया था। तो डीवी देवधर जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, उनके नाम पे ये रखा गया था। और अभी हाल ही जो कि साउथ जोन ने इस जोन को 45 रन से हराकर अपनी खिताब किया है अपने नाम। अगला देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध मराठी कवि एवं संगीतकार नामदेव धोंडो महानोरो का निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे। तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस, क्योंकि यह पद्मश्री पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो प्रसिद्ध मराठी कवि और गीतकार नामदेव धोंडो महानोरो का जो कि 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कितने वर्ष फ्रेंड्स। तो हाल ही में जो कि प्रसिद्ध मराठी कवि हैं गीतकार हैं धोंडो महानोरो का निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री जो कि 1991 में दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखें। मराठी कवि गीतकार नामदेव धोंडो महानोर को 1991 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने जो कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राजीव गौबा को कैबिनेट सचिव के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल विस्तार मिला है। और देखा जाए तो उनका कार्यकाल 30 अगस्त को समाप्त होने वाला था। अब वह अगस्त 2024 तक बने रहेंगे। और इसी के साथ देखा जाए तो यह पूरा होने के बाद सबसे लंबे समय तक के यह कैबिनेट सचिव कहलाएंगे। अगला देख लेते हैं। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो नया सवेरा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो नया सवेरा जो कि योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है।
नया सवेरा जो कि योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नया सवेरा योजना के तहत करीब 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। और यह योजना देखा जाए तो चयनित कोचिंग संस्थानों में अधिसूचित अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये नया सवेरा जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है और हाल ही में केंद्र सरकार ने जो कि इसके तहत 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। अगला देख लेते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाउ डिसाइड प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक जो कि देखा जाए तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक नीरजा चौधरी द्वारा लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस, इसे नाम याद रखें, नीरजा चौधरी। स्वतंत्र भारत में कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय कैसे लिए गए थे? पुस्तक में प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए 6 ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे 1977 में आपातकाल के बाद अपनी अपमानजनक हार के बाद 1980 में जो कि सत्ता में वापसी के लिए इंदिरा गांधी जो कि रणनीति बनाई थी, उसका विश्लेषण इसमें किया गया है। तो यह इम्पोर्टेंट है, जो कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने संन्यास लिया, इनका संबंध किस खेल से है? मनोज तिवारी, तो हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने संन्यास लिया है, इनका संबंध क्रिकेट से है। और यह जो कि देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट टीम और बंगाल के खिलाड़ी मनोज तिवारी ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। मनोज तिवारी टीम इंडिया के लिए आखिरी देखा जाए तो मुकाबला 2015 में खेला गया था। तो यह आप नाम याद रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन की मंजूरी दी गई है? रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम की मंजूरी दी गई है। हाल ही में केंद्र सरकार में हाल ही में देखा जाए तो केंद्र सरकार ने उड़ीसा में एक रेलवे स्टेशन और राजस्थान के 3 गांव और उत्तर प्रदेश के एक स्थान सहित 4 गांवों के नाम बदलने की अपनी मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने उड़ीसा के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दी है। तो यह जो कि उड़ीसा का संबंधित रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम उदयगिरी रत्नागिरी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही चर्चाओं में रहा खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? डी गुकेश, तो यह जो कि युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने शतरंज विश्व कप के दूसरे दौर में जो कि मिस रातदिन स्तोरोव को हराया है। शतरंज की संस्था फिडे की लाइव विश्व रेटिंग में शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। यह देखा जाए तो जो कि लाइव रेटिंग है उसमें देखा जाए तो शतरंज विश्वनाथन आनंद को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इसके साथ गुकेश लाइव रैंकिंग में आनंद को पछाड़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। यह कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जो कि युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने शतरंज विश्व कप के दूसरे दौर में मिस रातदिन स्तोरोव को हराया है। शतरंज की संस्था फिड की लाइव रिपोर्ट के अनुसार डी गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया और इसी के साथ यह इन्होंने 9वीं रैंक पे पहुंच गया है। अगला देख लेते हैं। 9वां मालाबार नदी महोत्सव किस राज्य में आयोजित हो रहा है? 9वां मालाबार महोत्सव, तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो केरल में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण जो कि कोझिकोड के तुषारगिरी में शुरू हुआ है। कोझिकोड के तुषारगिरी में शुरू हुआ है। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो कि इरुवांशी पूजा और चालीपूछा नदी पे आयोजित किया जाएगा। यह कहाँ पे? तो इरुवांशी पूजा और चालीपूछा नदी पे आयोजित किया जाएगा। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका सहित 10 देशों के पैडलर इसमें भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन केरल के एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी और कोझिकोड जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखें। तो इसका आयोजन केरल एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी और कोझिकोड जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा किया जाता है। मालाबार नदी महोत्सव। अगला देख लेते हैं। स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह जो कि स्टडी इन इंडिया धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। यह पोर्टल एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करना आसान बनेगा। तो यह देखा जाए तो इस पोर्टल में जो कि विदेशी छात्राओं के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करना आसान बनेगा। पोर्टल पे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध होगी।
तो यह पोर्टल जो कि इसमें उच्च शिक्षा के लिए संबंधित सभी जानकारियाँ इस पर प्राप्त होगा। यह जो कि स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लॉन्च किया गया। अगला देख लेते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के मध्य हुई वनडे सीरीज मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने वेस्टइंडीज में खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम किया है। इसमें देखा जाए तो ईशान किशन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के चलते मैन ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो भारत और वेस्टइंडीज के मध्य हुई वनडे सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज ईशान किशन को दिया गया। अगला देख लेते हैं। किस राज्य द्वारा देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन को मंजूरी दी गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग वीवीआई करके नोट कर सकते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में 350 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से स्थापित होने वाले देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इस पहल के बाद अब देश में जल्द ही पेट्रोल, डीजल और बैटरी के साथ साथ हाइड्रोजन ईंधन से भी गाड़ियाँ चलेगी। उल्लेखनीय है कि हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसकी क्षमता अन्य ईंधनों से अधिक है। तो यह गौरतलब की बात है जो कि यह हाइड्रोजन ईंधन एक ऐसा ईंधन है जिसकी क्षमता अन्य ईंधनों से अधिक है। और यही भी हाल ही में जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में इसकी जो कि स्थापना की है। और यह इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन ईंधन। पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किए गए हैं? पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ तो वाइस एडमिरल समीर सक्सेना को वाइस एडमिरल संजय वासवन के स्थान पर पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ स्टाफ से नियुक्त किया गया। तो वाइस एडमिरल समीर सक्सेना को जो कि पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ से नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वाइस चीफ ऑफ स्टाफ यह जो कि समीर सक्सेना गुजरात में नौसेना क्षेत्र के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग थे। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल समीर सक्सेना को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। विक्रम खेल पुरस्कार और एकलव्य खेल पुरस्कार संबंधित है। तो यह कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? यह पूछा जा रहा है। तो विक्रम खेल पुरस्कार और एकलव्य खेल पुरस्कार का संबंध मध्य प्रदेश से है। तो यह कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार और 10 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड देने की घोषणा किया गया है। तो यह जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और 10 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड और 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। अगला देख लेते हैं। हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो कि मेंस का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हॉकी एशियाई मेंस चैंपियनशिप का आयोजन 7वें हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 मेंस का आयोजन 3 से 12 अगस्त तक भारत में किया जा रहा है। यह जो कि 3 से 12 अगस्त तक भारत में किया जा रहा है। इसका आयोजन चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। तो यह कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें एशिया की 6 टीमें भाग ले रही है और भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ही नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये 7वां हॉकी एशिया चैंपियनशिप मेंस का आयोजन 3 से 12 अगस्त तक भारत में जो कि चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपका जो कि वीकली डिटेलिंग क्वेश्चन है वो ख़त्म हो रहा है और साथ में जो कि हमारा 1 लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है उसे हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हाल ही में अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया है। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग। हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है शुरुआत? तो यह जो कि मैसूर में इसका जो कि शुरुआत किया गया। G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन मैसूर में किया गया। नेक के नए निदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो जी कनवीरन जो कि नेक के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारतीय सेना ने अमृत उत्सव का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर जो कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। कौन सी राज्य सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे गांवों तक पहुंचाएगी? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश की जो कि इसमें रोल है और यह जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है जो कि उफनती नदियों के पानी को सूखे तक पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 एम्प्लॉयमेंट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये गांधीनगर में जो कि G20 एम्प्लॉयमेंट जो कि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है गांधीनगर में। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है?
तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो किस विश्वविद्यालय, तो मुंबई विश्वविद्यालय ने जो कि 2 अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ MOU पे हस्ताक्षर किया है, मुंबई विश्वविद्यालय। हाल ही बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टैपन द्वारा जीता गया है। तो हाल ही में जो कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन द्वारा जीता गया है। अगला देख लेते हैं, गूगल डूडल ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाया है, तो गूगल डूडल ने जो कि स्विट्जरलैंड, गूगल डूडल ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाया है, तो यह जो कि गूगल डूडल ने जो कि स्विट्जरलैंड का जो कि राष्ट्रीय दिवस का जश्न मनाया है। एशिया की सबसे अभी तक की ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है, तो यह जो कि लेह में यह शुरू हुआ है, एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है, तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक जो कि कर्नाटक में है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका आगे किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर शुरू किया है, तो यह जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर शुरू किया गया है। अगला देख लेते हैं, जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, तो यह जलेसर धातु शिल्प को GI टैग जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य में मैनग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है, तो मैनग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा जो कि पश्चिम बंगाल द्वारा की गई है। तो मैनग्रोव सेल की स्थापना पश्चिम बंगाल द्वारा की गई। उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह उन्मेषा और उत्कर्ष का जो कि वो भोपाल में किया गया है। उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव आयोजन भोपाल में किया गया है। अमेरिका, जापान और कौन सा देश स्टेआइलन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करा है, तो यह जो कि दक्षिण कोरिया में किया गया है। अमेरिका, जापान और कौन सा देश जो कि स्टेआइलन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, तो यह दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है, तो यह जो कि असम के मुख्यमंत्री द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन जो कि ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है, तो ये जो कि प्रयागराज। कहाँ के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया है, तो यह जो कि प्रयागराज के गांव को विकसित किया गया। अगला देख लेते हैं, अगला फ्रेंड्स है आपका PM मोदी किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो यह दक्षिण अफ्रीका में जो कि भाग लेंगे PM मोदी। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, तो यह दक्षिण अफ्रीका में भाग लेंगे। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, तो यह झारखंड द्वारा यह पारित किया गया है। किस राज्य की विधानसभा, तो ये झारखंड की विधानसभा ने। किसे ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो डायने क्रूगर को ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डायने क्रूगर। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू हुआ है, तो ये जो कि केरल में इसका शुभारंभ किया गया है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल में शुरू हुआ है। नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ की स्वीकृति दी है, तो यह जो कि राजस्थान को यह दिया गया है। नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण विकास के लिए 1974 जो कि करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, तो ये राजस्थान को दी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपके जो कि 1 लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन है उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है, साथ में जो कि हमारा डिटेलिंग क्वेश्चन था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं आपके पिछले वीक करेंटली देखा जाए तो आपके पिछले वीक तक के सभी करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कर लिए हैं। इसका प्लेलिस्ट आपके इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके एक साथ पूरे करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में जो कि हमारा इस वीक का करंट अफेयर्स अब बाकी रह गया केवल वह जो कि 7 अगस्त से 13 अगस्त तक का करंट अफेयर्स आपको होपफुली गुरुवार शुक्रवार को अपलोड हो जाएगा। इसके आगे हमारा जो कि रेगुलर करंट अफेयर्स का वीडियो आपको वीकली प्रोवाइड होते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट में जाके आप वीक बाई वीक आप रिवीजन कर लें, जिससे क्या होगा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर इसका हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कि 69वीं बीपीएससी जो कि 30 सितंबर को संभावित है। तो आप लोग यहाँ से जो कि मैंने इसका
15 फरवरी से होपफुली इसका मैंने 15 फरवरी से आगे के हमने इसमें करंट अफेयर्स जो कि प्रोवाइड किए थे पिछले एग्ज़ाम से, तो आप लोग वहाँ से इस करंट अफेयर्स को वीक वाइज आप कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको अभी तक देखा जाए तो 6 से 7 महीने का जो कि इसमें करंट अफेयर्स कंप्लीट किया गया है, तो आप लोग यहाँ से ज़रूर कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हैं। साथ में आपको बिहार स्पेशल जो कि करंट अफेयर्स भी हम आगे के वीडियो में ज़रूर कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए, और कुछ सेट जो कि प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज यदि हमें उपलब्ध होंगे तो उसे भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग बने रहें इस चैनल पे, और फ्रेंड्स कृपया चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होता है हमें भी एक मोटिवेशन आता है जो आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ। ओके फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।